कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यही वो 3 बुरुज है जो हमको सामने नज़र आ रहे हैं। एक 2 छोटे हैं और एक इसमें से बड़ा है। इस बड़े बुरुज के ऊपर ही आप ज़रा गौर से देखें तो आपको 3 निशानी नज़र आएगी, बल्कि 4 निशानी नज़र आएगी। ये जो मैं आपको बतला रहा था कि बुरुज के ऊपर कुछ ख़ास तस्वीरें, कुछ ख़ास निशानियां हैं और कुछ ख़ास इबारतें हैं। इनको हम देखकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बतला रही हैं। इसमें देखिए एक शेर नज़र आ रहा है और पीछे एक छोटा शेर नज़र आ रहा है और बड़े शेर का पंजा ऊपर को उठा हुआ है। इसका क्या मतलब है और इन तस्वीरों से वो लोग हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते थे, इस पर गौर करें और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। कुछ तो बात ज़रूर है इन तस्वीरों और इबारतों में। ये यहाँ पर कुछ इबारतें अरबी या फ़ारसी में लिखी हुई हैं। ये तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, कोई फ़ारसी या अरबी का माहिर ही इसको पढ़ सकता है। इसकी अहमियत इससे समझ में आती है कि ये इस बुरुज के अंदर इतनी मजबूती के साथ और अहमियत के साथ और सही डायरेक्शन में इसको फिट किया है, ताकि जो भी इंसान किले के अंदर दाखिल हो उसकी नज़र इस तख्ती पर और इन निशानात पर और इन तस्वीरों पर ज़रूर पड़ेगी और पढ़नी चाहिए, इसी एतबार से लगाया गया है। अब इन तख्तियों का और इन तस्वीरों का क्या मतलब है, इसके मुतालिक हम वीडियो के आखिर में बात ज़रूर करेंगे। दूसरे जानिब का शेर और उसके बच्चे में भी काफ़ी फ़र्क है और ये 2 जो गोल नज़र आ रहे हैं, एक आधा गोल है और एक पूरा गोल है। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके मुतालिक हम वीडियो के आखिर में तबसरा करेंगे कि इसका क्या मतलब निकल सकता है। तो आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। इंशाल्लाह बहुत सारी इबरत की बातें हमारे सामने आने वाली हैं। अब हम चलते हैं उस माली के मैदान तोफ की तरफ, जिसके दीदार के लिए हमने इतना लंबा सफ़र और इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ओहो, तो यही है वो माली के मैदान तोप। चलो तो हम इसको पहले एक राउंड लगा के देखते हैं और इसकी जो निशानियां हमको यहाँ से नज़र आती हैं उसको जूम करके भी देखते हैं और इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर गौर करेंगे और आखिर में इस पर तबसरा भी करेंगे। देखो, ये एक मगरमच्छ के दांत नज़र आ रहे हैं, लंबे लंबे, और मगरमच्छ का जबड़ा नज़र आ रहा है। इसके ये अंदर क्या है, इस पे ज़रा जूम करके देखें। एक हाथी नज़र आ रहा है जो भागती हुई पोजीशन में है, 2 पैर आगे हैं और 2 पैर पीछे हैं। ये उसमें से छूट कर निकलना चाहता है, ऐसा महसूस हो रहा है। माशाल्लाह, देखिए उसके पैर हाथी के 2 आगे और ये 2 पैर पीछे, और ये मगरमच्छ के लंबे लंबे दांत, मगर ये इस मगरमच्छ से छूट नहीं पाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इस पर ज़रा गौर करेंगे। अब हम और कौन कौन सी निशानियां हैं इस तोप के ऊपर लगी हुई, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, गौर करिए, अब पूरा क्लियर नज़र आ रहा है एक हाथी और लंबे लंबे मगरमच्छ के दांत, और हाथी उसमें से भाग निकलने की कोशिश में है। इसकी मोटाई देखिए इस तोप की कितनी है। ऐसे तो नज़र से देखा जाए तो ये 8 इंच के करीब मोटा नज़र आ रहा है। इसका वज़न तो आपको पता ही है कि 55 टन वज़न का ये तोप है जो दुनिया में वाहिद है। इसका जो ये सराउंड एरिया दिख रहा है अंदर का, ये 28 इंच का इसका सर्कल है। देखिए अंदर कैसे नज़र आ रहा है। एक इंसान इसमें आराम से सो सकता है, इतनी बड़ी तोप है। आपने नहीं देखी होगी इतनी बड़ी तोप। अगर आपने इतनी बड़ी तोप कहीं देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। नहीं बता पाएंगे आप। अब इस तरफ क्या है निशानी, इसको देखेंगे।
ये तोप यहाँ नहीं थी, मगर इसकी जगह कोई और ही है, इसके मुतालिक हम फिर बात करेंगे। इस तरफ भी वही निशानी है, मगरमच्छ और हाथी वाली, लेकिन ये जिस लकड़ी पर रखा हुआ है उस लकड़ी की क्या हालत हो गई, ज़रा गौर करें आप। इतना वज़न कौन बर्दाश्त कर सकता है, 55 टन। वैसे ये तोप 14 फुट लंबी और 4 फुट ऊंची है, और मोटाई में तो नज़र आ रहा है कि ये 8 इंच से भी ज़्यादा मोटी है। देखिए हाथी यहाँ पर भी वैसी पोजीशन में है। अब हम ऊपर से जाके इसके ऊपर कौन सी इबारतें हैं और क्या लिखा है उन इबारतों में, इसको देखते हैं। चलो तो ऊपर चलेंगे। वैसे तो ये तोप 1549 में पंच धातु से बनी है, जिसकी वजह से गंज से महफूज है और जैसी की वैसी नज़र आती है। ऊपर से इसमें 3 इबारतें नज़र आ रही हैं। एक बिल्कुल सामने है, मगरमच्छ की जैसा नाक नज़र आती है उसके करीब, और एकदम पीछे ये होल है, इसमें बारूद रखकर इसको बत्ती लगाई जाती थी। और उसके ऊपर 2 इबारतें हैं। इन इबारतों को अगर पढ़ने आ जाए तो और आसान हो जाएगा समझना। कोशिश करते हैं, जूम करके देखेंगे इसको कि इबारतों में क्या मिलता है। वैसे तो ये अगली जो इबारत नज़र आ रही है, ये इबारत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर गुंदवाई है। दूसरे नंबर की इबारत में तो नज़र आ रहा है ऊपर अल्लाह और नीचे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसके आगे क्या है वो तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कोशिश करें आप, अगर आपके समझ में आ गया तो ज़रूर बता दें कि पूरी क्या बात इसमें लिखी हुई है। चलो अब हम इसकी तीसरी इबारत देखते हैं। इस तीसरी इबारत में इस तोप के बनाने वाले का नाम लिखा है मोहम्मद हुसैन रूमी, और ये नीचे वो बारूद जलाने का होल है जो अब बंद नज़र आ रहा है। एक सवाल ये भी है कि ये तोप यहाँ आई कैसे, क्योंकि इस तोप की असली जगह तो उस बुरुज पर यानी ऊपर है। तो इसका किस्सा मुख्तसर ये है कि जब यहाँ पर ब्रिटिशों का राज हुआ और उन्होंने इस तोप को अपनी रानी को तोहफे के तौर पर इंग्लैंड भेजने का इरादा किया, तो उन्होंने इस वज़नी तोप को यहाँ से उठाकर सिर्फ 30-40 फुट जो आपने नीचे देखा है वहाँ तक ही ले जा सके हैं। इसके आगे वो इसको नहीं हिला सके, जिसकी वजह से ये तोप आज भी वहीं पर है। असल इस जगह को गौर से देखिए, दरमियान में जो होल नज़र आ रहा है वहाँ पर तो तोप ये फिट थी, और ये जो साइड में डक नज़र आ रहा है यहाँ पर इंसान खड़े रह के उस तोप को पोजीशन देते थे। और एक ख़ास बात देखिए कि उस दूर के कोने पर एक होल नज़र आ रहा है, और वो होल इसलिए है कि उसके नीचे एक कुआं है पानी। वो पानी का कुआं इसलिए है कि जब ये तोप चलती थी तो जो इसको चलाने वाला था, बत्ती लगाने वाला, वो झट से उस कुएं में बत्ती लगाकर उतर जाता था। वो इसकी वजह ये थी कि इस तोप की आवाज़ इतनी ख़तरनाक और भयानक होती थी कि उस तोप की आवाज़ जिसके कान में पड़ जाती तो उसके कान के पर्दे फट जाते। इसीलिए वो एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है, बत्ती लगाने के साथ वो इंसान उसके अंदर उतर जाता था, और तोप फायर हो जाने के बाद फिर बाहर निकल आता। इस तोप का नाम मालिके मैदान क्यों रखा गया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस तोप के ज़रिए से 3 बड़ी बड़ी जंगें जीती गई है। इसकी वजह से इसका नाम मालिके मैदान यानी मैदान का मालिक रहा। यह तोप इब्राहिम बिन आदिल शाह को उनके ससुर अहमदनगर के सुल्तान बुरहान निज़ाम शाह ने तोहफे के तौर पर अता फरमाई थी। अब हम जानेंगे उन बुरूज के निशानात का मतलब क्या हो सकता है। एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि दूसरी सल्तनतों से जो सफ़ीर आते होंगे
उनको मुख्तसर अंदाज में इस हुकूमत की कैफियत और इस सुल्तान की बहादुरी का तारुफ ये निशानियाँ कराती होंगी। एक मतलब तो ये भी हो सकता है। और वो जो मालिक मैदान तोप के ऊपर जो निशानात लगे हुए हैं, जो इबारत लगी हुई हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि उस ज़माने के सिपाहियों को इन निशानात से और इन इबारत से एक हौसला मिलता होगा, जिसकी वजह से वो आखिरी दम तक इस किले को लड़ते होंगे। और भी कुछ मतलब हो सकता है ये। वैसे तो इन निशानात के मुतालिक कोई प्रमाणित दस्तावेज़ात मौजूद तो है नहीं। अब आप इसके मुतालिक क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो आप बार बार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।